ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो कैसे मिले? बाय सरप्राइज मिले। लेट्स सी व्हाट सेज आवर चैप्टर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को आवाज आ रही है अभी मेरी? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस। चलिए, so यस मैम। grandchildren by surprise, this is your chapter number 11. See in your book page number 50. Let's read the story. See, chapter 11. Is there any old couple in your village who lives alone without children and grandchildren? क्या आपके आसपास आपने कभी किसी ऐसे कपल, किसी ऐसे ओल्ड कपल को देखा है जिनके कोई बच्चे नहीं है, कोई उनके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, या फिर वो एकदम अकेले रहते हैं? है क्या किसी के घर के आसपास ऐसे? कभी देखा है उनको आपने? उनकी लाइफ कैसी रहती है? इमेजिन करो कि कोई ओल्ड कपल है जिनके कोई बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो उनकी लाइफ कैसी रहती है? इमेजिन। कैसे रहते होंगे? एकदम अकेले रहते होंगे, उनको बच्चों के साथ रहने की हैबिट नहीं रहती होगी, है ना? क्योंकि बच्चे जिस घर में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उस घर में कैसे रहता है, बहुत ज्यादा हलचल हल्ला गुल्ला रहता है, हंसी मजाक होते रहती है ना? तो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ बच्चे मस्तियाँ करते रहते हैं। तो जिनको बच्चों की हैबिट रहती है उनको बच्चों की शैतानियाँ सहने की भी हैबिट रहती है ना? और जिनने कभी बच्चे नहीं देखे या जिनके पास कोई बच्चे नहीं है, तो वो उनको अगर अचानक से बच्चे मिल गए तो उनके साथ क्या होगा या कैसी फीलिंग रहेगी उनकी? लेट्स सी। डाउन इन द ब्लॉक एट 1814 Beach Avenue lived Mr. and Mrs. Newton. So down in the block यानी कि एक ब्लॉक था, एक गली थी, 1814 बीच एवेन्यू उनके घर का नंबर था। वहाँ एक कपल रहते थे, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ थे, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। वो दिखने में कैसे थे? वो दिखने में ऐसे थे, हाइट उनकी छोटी सी थी, गोल मटोल से, और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रहने वाले लोग थे। He was tall and thin and careful, and their house was as neat and clean. तो यहाँ पे दो कपल्स के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली जो उनकी वाइफ थी उनके बारे में ये बताया गया है कि वो कैसी थी, शॉर्ट थी, गोल मटोल और साफ सुथरी रहने वाली महिला। जबकि जो उनके हस्बैंड थे वो कैसे थे, टॉल थे, हाइट में, पतले दुबले से, और बहुत केयरफुल रहने वाले इंसान। इस तरह से वो दोनों कपल एक घर में रहते थे। Their house was as neat as clean. उनका हाउस बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता था, एकदम कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल कहीं भी कोई चीज बिखरा हुआ नहीं, सारी चीजें अपनी जगह पर, सैकेट, क्लीन, क्लियर। ओके, नॉट इवन अ शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। इवन उनके घर में जो चप्पल जूते भी अपनी जगह पर ही रहते थे, वो भी इधर उधर कभी नहीं बिखरे हुए दिखाई देते थे। तो देयर मील्स वर ऑलवेज ऑन टाइम। उनका खाना पीना भी एकदम टाइम पर हो जाता था, टाइम टू टाइम वो लोग खाना खाते थे, कोई चीज बिखरा के नहीं रखते थे। द नेबर चिल्ड्रन न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास। उनकी नेबर्स यानी कि उनके जो पड़ोस के जो बच्चे थे, पड़ोस में, आस पड़ोस में रहने वाले जो बच्चे थे, वो ये चीज जानते थे
कि उनको उनके घर के गार्डन से, उनके गार्डन में उगी हुई घास से बहुत दूर रहना है। When they stepped on it, Mr. Newton did not like it. अगर वो गलती से उनके घर की घास पर चल जाते थे, तो चलने से क्या होता है, घास खराब हो जाती है, जो हरी भरी घास रहती है, तो वो खराब हो जाती थी। तो जब वो बच्चे वहां जाकर चलते थे, घास खराब हो जाती थी, तो मिस्टर न्यूटन को बहुत गुस्सा आता था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई आकर हमारे घर में कोई गंदगी करे या फिर हमारे यहाँ की जो सुंदरता है वो खराब करे। द न्यूटन्स डिडंट नो मच अबाउट चिल्ड्रन। ये जो न्यूटन्स कपल्स थे वो ज्यादा बच्चों के बारे में नहीं जानते थे, बट डिड नो द चिल्ड्रन मेक नॉइज। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो जानते भी नहीं थे कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है ना। लेकिन वो एक चीज जानते थे कि चिल्ड्रन मेक नॉइज, कि चिल्ड्रन हल्ला करते हैं। बच्चे क्या हल्ला करते हैं, उनको सिर्फ इतना पता था कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ हल्ला होता है, और उनको हल्ला पसंद नहीं था। They knew children are likely to mess up the house and spill things. उनको ये पता था कि बच्चे पूरा गंदगी करते हैं, मैसअप यानी चीजों को फैलाते हैं, घर गंदा करते हैं, पूरे घर को फैलाते हैं और चीजों को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। उनको ऐसा लगता था बच्चों के बारे में। The Newtons did not like anything to be messed or spilled. और न्यूटन्स को कोई भी चीज मैस यानी कि खराब और स्पिल्ड यानी कि बिखरी तिखरी हुई चीजें नहीं अच्छी लगती थी। They liked everything to be just so. वो उनको चीजें जैसी है वैसी ही रहना पसंद था, यानी कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हिलनी नहीं चाहिए, बिखरनी नहीं चाहिए। उन्होंने जैसी चीजों को सेट की थी वो सारी चीजें वैसी ही रहे, वो यही चाहते थे हमेशा। तो अब आप बताइए, क्या न्यूटन्स बच्चों को पसंद करते होंगे? डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन? अभी मैंने आपको जितना बताया उसके थ्रू बताइए, क्या जो न्यूटन्स थे उन्हें बच्चे पसंद थे? नो मैम। नो मैम। कोई रीजन क्यों नहीं पसंद थे उन्हें बच्चे? वो तो बच्चों की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। करते थे उनके गार्डन को हाँ, तो उन्हें गुस्सा आता था कि कोई चीज अगर बच्चे क्या हल्ला करते हैं, बच्चे चीजों को खराब कर देते हैं, तो ये देख के तो नहीं लगता कि वो बच्चों को पसंद करते होंगे। नाउ द न्यूटन्स वर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल द डे लॉन्ग। ये जो न्यूटन्स थे वो सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे और बिजी रहते थे। टुगेदर दे नीटेड, साथ में मिलकर वो चीजों की बुनाई, कपड़े बुनते हैं ना, नीटेड बुनाई करना, बेक खाना पकाना, एंड बिल्ड थिंग्स और चीजों को बनाना, नई नई चीजें बनाना, ये सब करते रहते थे। सारा दिन वो बिजी रहते थे। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक लाइक अ ट्री। मिस्टर न्यूटन ने एक बड़ी सी घड़ी बनाई थी जो बिल्कुल किसी ट्री की तरह दिखती थी। इट हैड अ लिटिल बर्ड, उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी, दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, जो कि टाइम टाइम पर बाहर आती थी और निकलकर मीठा गाना गाती थी। He made it all and it was just right. और वो ये सारी चीजें उन्होंने बनाई थी और वो सब बिल्कुल सही थी। Everything about the Newtons life was quiet and careful and neat. हर चीज बिल्कुल न्यूटन के बारे में क्या थी कि जीना कैसे है, बिल्कुल शांति से, केयरफुल होकर और सफाई से, शांति से, सावधानी से और सफाई से, ये उनका नारा था। One afternoon the Newtons got a letter. तभी एक दोपहर को ऐसा हुआ कि न्यूटन को एक लेटर मिला। मिसेस न्यूटन ओपन इट राइट अवे, बट डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स। तो तुरंत मिसेस न्यूटन ने उस लेटर को ओपन किया। वो इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा कोई लेटर्स आते नहीं थे खास, है ना, तो उनको कोई लेटर देने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं है लेटर, लेकिन फिर भी अचानक से कोई लेटर आए तो हम तुरंत ओपन करके देखते हैं। जस्ट लाइक मिसेस न्यूटन, उन्होंने भी यही किया, लेटर मिला और उन्होंने ओपन किया। तो लेटर इज दिस, लेटर ऐसा था, इसमें लिखा था मैन डेट 30 सितंबर 2003, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। अरे भाई, ये तो ग्रैंड चिल्ड्रन निकले, क्या पुकार रहे हैं, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा पुकार रहे हैं। सरप्राइज, one of these days soon you are going to get a surprise. अभी कुछ दिनों में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है।
लेटर में लिखा था, देयर विल बी अ नॉक ऑन एट द डोर, जल्दी ही आपके दरवाजे में एक खटखटाहट होने वाली है। व्हेन यू ओपन इट, जब आप डोर खोलेंगे, देयर विल बी ऑल ऑफ अस, तो आप हम सभी को बाहर खड़ा पाएंगे। लव एंड किसेस, योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये किसने भेजा था? उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने भेजा था, बहुत सारे प्यार के साथ। हाउ दिस कैन बी, आस्क्ड मिसेस न्यूटन। मिसेस न्यूटन ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? क्यों भाई? वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे तो कोई ग्रैंड चिल्ड्रन ही नहीं है, हमारे तो कोई नाती पोते ही नहीं है, ये किसने लेटर लिख दिया? somebody is playing a joke on us, कोई ना कोई हमसे मजाक कर रहा है, क्योंकि हमारे कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन तो है ही नहीं। मिस्टर न्यूटन सेड, इट्स नॉट फनी जॉक। मिस्टर न्यूटन को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा, ये कोई मजाक नहीं है। व्हेन दे नॉक, जब वो आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, वी जस्ट वॉन्ट आंसर द डोर, हम डोर नहीं खोलेंगे, ना कोई जवाब देंगे। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस, बच्चे आते हैं तो वो बहुत सारा हल्ला करते हैं और बहुत सारी गंदगी करते हैं, चीजों को बिखरा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गो आउट हर मिक्सर, तो दूसरी जैसी ही सुबह हुई, मिसेस न्यूटन जो थी वो अपना मिक्सर चला रही थी, कुछ तो पीस रही थी वो मिक्सर पर। आई मेक सम कुकीज फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन इफ दे कम, शी सेड, तो उन्होंने कहा कि मैं कुकीज बना रही हूँ अपने नाती पोतियों के लिए, अगर वो आएंगे तो। इफ डेज वेंट बाय एंड दे वेटेड फॉर अ नॉट, अब भाई यहाँ पर उनको एक लेटर मिल गया था और लेटर में लिखा था कि कोई आने वाला है, लेकिन यहाँ तो दिन पे दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी नहीं आया, दरवाजे पे किसी ने दस्तक नहीं दी। नो वन केम, कोई नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून, फाइनली सोमवार की दोपहर थी। मिस्टर न्यूटन सेड, तो मिस्टर न्यूटन ने कहा, मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, मुझे लगता है हमने जो वो लेटर था उसे गलत पढ़ लिया। He read it again, फिर से उन्होंने उस लेटर को उठाया, फिर पढ़ने लग गए। He looked at the letter a long time, वो उस लेटर को उठाकर बहुत ही लंबे समय तक देखते रहे, मतलब घूर रहे थे उस लेटर को कि कुछ मजाक है या क्या लिखा हुआ है, लेकिन नहीं। We have made a awful mistake, हमसे एक बहुत ही दुखदाई मिस्टेक हो गई। He said quietly, तो मिस्टर न्यूटन ने ऐसा धीरे से कहा। This letter was for 1840 Breach Avenue, ये लेटर था 1840 बीच एवेन्यू, जबकि ये रहते थे बीच एवेन्यू में, ये रहते थे बीच एवेन्यू में, वो लेटर था बीच एवेन्यू के लिए, गलती से उनके घर पर आ गया था। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, वो ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे लिए नहीं थे। दे वर बोथ सैड, अब वो दोनों के दोनों क्या हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, उनका छोटा सा घर बहुत ज्यादा शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत था। Then one afternoon an idea came to Mr. Newton. He put an ad in the paper. The ad read. तभी एक दोपहर को मिस्टर न्यूटन को एक आइडिया आता है और वो एक न्यूज़पेपर में जाकर एक एड छपवाते हैं। वो एड कुछ इस तरह से होता है, वांटेड ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, उधार के ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, ठीक है, उधार के नाती पोते चाहिए। एनी साइज और एज, कोई भी साइज के हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं। प्लीज कम टू 1840 बीच एवेन्यू, प्लीज हमारे घर, जो उन्होंने एड्रेस दिया था 1840 बीच एवेन्यू, वहां आइए। ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, सैटरडे को सुबह 9 बजे। देयर वर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे, अभी सिर्फ सैटरडे को आने में 5 दिन ही बाकी थे। द न्यूटन मेड टॉयज एंड बेक्ड मोर कुकीज, तो वो जो न्यूटन कपल थे उन्होंने बहुत सारे टॉयज बनाए, बहुत सारे कुकीज बनाए। फाइनली इट वाज सैटरडे, और फाइनली वो शनिवार आ गया, सैटरडे आ गया। दे वेटेड एंड वेटेड बट नो वन कम, वो बेचारे इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह वो वेट करते रहे। दे हैड वर्क सो हार्ड एंड होप सो हार्ड, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी और बहुत ही ज्यादा आशा लगाई थी कि शायद कोई आ जाए, हमारे घर में कोई बच्चे आए। बट नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया।
Mr. Newton went out into the yard. A little boy came by on his bike. तभी मिस्टर न्यूटन बाहर आते हैं अपने यार्ड तक, अपने गार्डन तक। तभी वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा बॉय है जो अपनी बाइक से आ रहा है उनके घर की तरफ। मिस्टर न्यूटन सेड, हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम? तो मिस्टर न्यूटन ने हेलो कहा और बोला कि बेटा आपका नाम क्या है? दवे, द बॉय आंसर। तो बॉय ने कहा दवे, मेरा नाम दवे है। माय मॉम सॉ योर एड इन द पेपर, यू वांटेड टू बोरो सम किड्स। मेरी माँ ने आपका एड देखा जो कि न्यूज़पेपर में आया था, जहाँ आपने लिखा था कि आपको उधार में कुछ बच्चे चाहिए। She says no one would ask for kids when they could have neat and quiet house. तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब अपने बच्चों के लिए उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि उनका घर बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा ही नीट है, यानी कि उनको बच्चों की जरूरत है, उनके घर में कोई नहीं है, बहुत अकेले हैं वो। बेटा साइलेंट योर माइक। नॉट अस, सेड मिस्टर न्यूटन। हम नहीं, मिस्टर न्यूटन ने कहा, वी हैव टू मच क्वाइट, कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा शांति है। अवर हाउस इज टू नीट, हमारा घर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा है। वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस, हम चाहते हैं कि हमारे घर बच्चे आए। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, हमारे कोई बच्चे नहीं है। वी वुड लाइक टू बोरो सम, टेल ऑल योर फ्रेंड्स, हमें कुछ बच्चे उधार में चाहिए, तुम अपने सभी दोस्तों को बताना। यू मीन इट? आस्क्ड दवे। तो दवे ने कहा, क्या सच में? तो मिस्टर न्यूटन सेड, आई रियली मीन इट, हाँ मुझे चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आई टेल देम आई विल राइट ऑल ओवर। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन्स न्यू इट, देयर वाज अ नॉक एट द डोर। तो वो जाकर उसने अपने सभी दोस्तों को बताया, तभी मिस्टर न्यूटन के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। चिल्ड्रन केम, बच्चे आए। Why did दवे ask you mean it? क्यों दवे ने ऐसा पूछा कि आपको सच में बच्चे चाहिए? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि उनके घर में तो पहले कोई बच्चे नहीं थे और पता नहीं वो कैसा बिहेव करते, इसलिए से दवे ने इस तरह से पूछा। सब लोग हैप्पी, बहुत सारे बच्चे आए, उसमें से कुछ हैप्पी थे, सम वर वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत थे। इन शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम, और कुछ ही टाइम में वो सभी आए, उनको प्यार मिला और उनको उनका वेलकम किया गया। देन देयर वाज अनदर नॉक, फिर एक नॉक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है। एंड मोर चिल्ड्रन वर ऑन द पोर्च, सभी और बच्चे आ जाते हैं उनके घर पर। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज, सेड मिस्टर न्यूटन। बेटा टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक, साइड। पहले बोलती है लिखवाऊंगी टर्न ऑफ योर माइक, आई सेड। चल, तो और बच्चे आ जाते हैं। द हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन, उनका घर बच्चों से भर जाता है। ऑफ ऑल द साइज एंड एजेस, सभी साइज के, सभी एज के। इट वॉज मोर देन दे हैड होप फॉर, ये उससे भी ज्यादा था जितना उन्होंने सोचा था। इतने सारे बच्चे आ गए। उन्होंने बहुत सारी कुकीज बनाई थी उनके लिए। दे वन हु लाइक ट्रक, उसमें से कुछ थे जिन्हें ट्रक पसंद थी। एंड ट्रेन, किसी को ट्रेन पसंद थी। हैड ट्रक्स एंड ट्रेन, तो जिसको जो पसंद था उन्हें वो दिया गया खेलने के लिए, टू प्ले विथ। द वंस हु लाइक डॉल्स हैड डॉल्स, जिसे डॉल पसंद थी उसे डॉल दी गई खेलने के लिए। दे प्लेड विद द डॉल हाउस, वो डॉल हाउस के साथ खेल रहे थे। दे वर प्लीज, वो सभी बहुत ज्यादा खुश। So that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. मिस्टर न्यूटन ने सभी बच्चों के लिए डॉल्स एंड टॉयज बनाए थे। दे हैड अ वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून,
उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया पूरी दोपहर में। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून। चिल्ड्रन बहुत देर तक रहे दोपहर में उनके पास। दे प्रॉमिस टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे। और वो बच्चों ने प्रॉमिस किया कि अगले सैटरडे को हम फिर से आपके घर पर आएंगे। द नीट लिटिल हाउस वॉज मैड। उनका छोटा सा साफ सुथरा घर बहुत गंदा हो गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे उनके घर पर। इवन द क्लॉक वेंट टॉक टिक बट मिस्टर न्यूटन लुक वेरी प्लीज। ठीक है, और उनका घर इतना शांत हो गया था बच्चों के जाने के बाद कि क्लॉक के चलने की आवाज, टिक टॉक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन मिस्टर न्यूटन अब बहुत खुश थे। डू यू थिंक देयर वर इनफ टॉयज एंड कुकीज फॉर एवरीबडी? तो मिसेस न्यूटन ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए इनफ टॉयज और कुकीज थी हमारे पास? तो मिस्टर न्यूटन सेड देयर वाज इनफ फॉर एवरीथिंग। हमारे पास हर चीज इनफ थी। टॉयज एंड कुकीज एंड लव। हमारे पास खिलौने भी इनफ थे, कुकीज भी इनफ थी और लव भी इनफ था। यानी कि जितना बच्चों को चाहिए था उतना हमने दिया। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय जैन फ्लोरी। ओके स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड नाउ। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so this chapter number 11th story is completed. I am sending you word meanings in your group, and after that you have to write all the word meaning in your English reader copy. Okay, get it? Clear Got है? it. चलिए, Yes, let's Yes, end the ma'am. meeting. I'll send the word meaning in this class. Okay? yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. तो बेटा अपने फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। इतने कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी। Okay, ma'am. ठीक है?